Dear friends, dear students, good morning to all of you. Today I will discuss for class 12th English core section poetry number 6 poems and last poems of this section of Flamingo books, that is Aunt Jennifer's Tigers. Aunt Jennifer's Tigers, written by Adrienne Reese, was American poet. तो डिफरेंस आंट जेनिफर्स टाइगर्स जो टाइटल है पोएम का, इसका मीनिंग क्या होता है? तो आंट हैं जो एक चाची हम लोग बोलते हैं, उनका नाम है जेनिफर, और जो आंट जेनिफर हैं वो एक टाइगर्स चीता का एक चित्र बनाती हैं, पर्दे पर चित्र बनाकर दिखाती है, पैनल पर स्क्रीन पर एक चीता का चित्र टाइगर्स का पिक्चर बनाकर दिखाती हैं, और उस पैनल पर उस चित्र में उस पर्दे पर टाइगर्स के अलग अलग मूवमेंट को दिखाया गया है, जो कि वीमेन के एक्टिविटीज़, वीमेन की से रिलेटेड है, फेमिनिज्म से रिलेटेड है, महिलाओं की परिस्थिति से के साथ उन दोनों का कंपैरिजन वे में दिखाया गया है, अगेंस्ट में दिखाया गया है। तो हम लोग बात करते हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स, जो कि एड्रिन रीच पोएट ने लिखा है। तो एड्रिन रीच का बर्थ हुआ 1929 में, 1929 में, डेथ हो गया 2012 में, 2012 में। वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए, और अमेरिका में बाल्टीमोर, मैरीलैंड में उनका जन्म हुआ। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट इन कंटेम्प्रेरी वुमेन्स मूवमेंट एज ए पोएट एंड थियोरिस्ट। तो एड्रिन रीच एक फीमेल पोएट हैं। तो ये फीमेल पोएट है, इस वजह से ये काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त की हैं, क्योंकि इनका उनके समय में एड्रिन रीच के समकालीन में जो महिलाओं का जो मूवमेंट था, जो क्रांतिकारी योजनाएं थीं, उसमें इन्होंने एक पोएट के रूप में, एक थियोरिस्ट के रूप में अपनी रोल अदा की, अपनी भूमिका निभाई, इसलिए प्रसिद्ध रही हैं। क्योंकि 1929 में इनका बर्थ हुआ है, तो और 1947 में हमारा कंट्री जो है, इंडिया जो है, वो फ्रीडम हुआ। तो इस समय काफ़ी आंदोलन चल रहे थे, मूवमेंट चल रहा था। तो जो महिलाएं, कुछ महिलाएं जो उस समय इस मूवमेंट में संलिप्त थीं, शामिल थी, तो उनको ये मदद कर रही थी पोएट के रूप में, थियोरिस्ट के रूप में, इसलिए प्रसिद्ध भी रही हैं। शी बिलोंग्स टू अमेरिका, ये अमेरिका से बिलोंग करती हैं। एड्रिन रीच हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। इन्होंने पोएम की, कविताओं की 19 वॉल्यूम जो है, भाग जो है, पब्लिश किया है इन्होंने। 3 कलेक्शन ऑफ एसेस एंड अदर्स राइटिंग्स, और 3 कलेक्शन एसेस का भी साथ ही साथ कुछ दूसरे अदर राइटिंग्स भी इन्होंने पब्लिश किया है। ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिटेरिज्म इकोज थ्रू हर वर्क। तो इनकी वर्क के द्वारा, इनकी वर्क के माध्यम से, ये अपनी वर्क के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से प्रतिरोध दिखाती हैं, तीव्र प्रतिरोध जताती है जातिवाद के विरोध में, और सैन्य शासन, जो मिलिटेरिज्म था, सैनिक शासन का जो गुंज था उस समय, जो सैनिक शासन का जो उसमें चहल पहल दिखता था, तो इसके विरोध में ये अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी एसेस के माध्यम से एंड अदर राइटिंग्स के माध्यम से ये
तीव्र प्रतिरोध दिखाती हैं। द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स एड्रेसेस द कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, ए वुमेन एक्सपीरियंस। तो जो पोएम यहाँ पर आपको पढ़ने को दिया गया है सिलेबस में, आंट जेनिफर्स टाइगर्स, यह संबोधित करता है, यह पोएम संबोधित करता है किसे? तो विवाहित महिला, एक विवाहित महिला के जीवन में जो बाध्यता है, जो बाध्यताएं हैं, जो कमी है, उस अनुभव को ये दिखाती हैं आंट जेनिफर्स टाइगर्स पोएम के माध्यम से। एड्रिन रिच जो पोएट है। लेट्स वी डिस्कस अबाउट द पोएटिक लाइन्स ऑफ दिस पोएम। हम लोग आगे इसके पोएटिक लाइन्स पर डिस्कस करते हैं। तो बोलता क्या है कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स प्रेंस अक्रॉस य स्क्रीन, कि आंट जेनिफर जो चिता का जो चित्र बनाती हैं, कहाँ पर? स्क्रीन पर, पर्दे पर, ठीक है। वो कैसा है? तो वो प्रेंसिंग है, दौड़ते हुए चित्र को दिखाती है। ब्राइट टोपास डेनिजेंस ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, और उस पैनल पर, उस चित्र में, उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर एक हरी भरी संसार को दिखाया गया है, जिसमें कुछ लोग हैं, निवासी हैं, डेनिजेंस हैं, और ब्राइट टोपाज हैं। तो ब्राइट टोपाज डेनिजेंस है, सिटीजन्स है। ब्राइट टोपाज का मतलब पीला पुखराज होता है, जो कि हम लोग देखते हैं अक्सर विलेजेस में, गाँवों में जो है फसल की बचाने के लिए पशु पक्षियों वगैरह से हम लोग क्या करते हैं? पुतला बनाते हैं। तो इसी प्रकार से वहाँ पर एक पुतला के रूप में ब्राइट टोपाज, चमकता हुआ पुखराज दिखाया गया है, जो कि उस हरे भरी संसार की सिटीजन्स हैं, निवासी हैं, डेनिजेंस हैं। दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, और उसमें दिखाया गया है कि उस हरे भरे संसार में एक पेड़ है, और पेड़ के नीचे जो लोग खड़े हैं, जो मैन खड़े हैं, वे लोग बिल्कुल इस चिता से डरे हुए नहीं हैं, बिल्कुल वो डरते नहीं हैं, ऐसा चित्र में दिखाया गया है। दे पेस इन स्लीक सर्टेनिटी, और वे लोग जो पेड़ के नीचे, हरे भरे संसार में पेड़ के नीचे खड़े हैं, जो इस दौड़ती हुई चिता से बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं। दे पेस इन स्लीक सिवालिक सर्टेनिटी, और यह बिल्कुल जो है वो निश्चितता से, बिल्कुल निश्चित रूप से विश्वास और बहादुरी के साथ दौड़ता हुआ दिख रहा है चीता। दैट मीन्स चीता भी जो है उन लोगों से डर नहीं रहा है, वह भी निर्भीक होकर, निडर होकर, विश्वास, आत्मविश्वास के साथ, बहादुरी के साथ निश्चित रूप से वो दौड़ता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पर। नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलता है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। तो जो आंट जेनिफर हैं, जिन अपनी हाथों की अंगुलियों से इस चिता की, इस टाइगर्स की पिक्चर को बना रही हैं, तो आंट जेनिफर्स की जो फिंगर्स हैं वो फ्लटरिंग कर रही हैं, कांप रही हैं। थ्रू हर वूल, जब वो अपने वूल से इस चिता की चित्र को बना रही हैं उंगलियों से, तो उनका जो फिंगर्स है वो कांप रहा है। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, तो इस प्रकार से कांप रहा है जैसे लग रहा है क्या कि वो जो नीडल जो पुल कर रही हैं ऊल को बुनने में, ऊन से जो बुनाई कर रही हैं, चिता के जो चित्र ऊन से बना रही हैं, तो नीडल जो हम लोग पुश बोलते हैं, ठीक है, या कांटा बोलते हैं, तो उसको क्या कर रही हैं? खींच रही हैं, ठीक है, पुश करती हैं, खींचती हैं, पुल करती हैं। तो इस प्रक्रिया में ये जो नीडल है, जो सुई है, जो कांटा है, ठीक है, उसको इतना कठोर, इतना हार्ड महसूस हो रहा है खींचने में, जैसे हाथी का दांत को खींच रही हो,
किस प्रकार से हाथी के दांत के खींचने के जैसा जो है इनको कठिनाई महसूस हो रहा है उस सुई को खींचने में, क्योंकि उसके हाथ जो है वो कांप रहे हैं। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हैवीली अपॉन ऑन जेनिफर्स हैंड। और बोलते हैं एडेंड्रीज कि जो यह जो भारी भरकम बोझ जो आंट जेनिफर के हस्बैंड यानी कि अंकल के द्वारा उनकी शादी में जो बैंड दिया गया था, जो अंगूठी दिया गया था, जो रिंग दिया गया था, जो कि उनकी हाथों पर, उनके हाथों की अंगुलियों पर जो है वो क्या किए हुए, बुरी तरह से वो जकड़े हुए हैं। ठीक है, तो बुरी तरह से दबाए हुए हैं। वह जो अंगूठी, जो कि जब हमारी सोसाइटी में जब हमारी सगाई होती है तो वर पक्ष के द्वारा वधू को क्या एक रिंग वगैरह दिया जाता है। ठीक है, शुरुआती तौर में तो वो एक निशान हो जाती है कि शादी की रस्म में वो बन चुके हैं। तो इसी चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है कि जो अंकल्स का वेडिंग बैंड है, जो अंकल के द्वारा जेनिफर को उनके हस्बैंड के द्वारा जो अंगूठी दिया गया है अंगुली में, वो क्या हो चुका है, शादी का उनका निशान बन चुका है। ठीक है, जो कि उनके हाथों को क्या किए हुए, जकड़े हुए हैं। तो वह अंगूठी से वो हाथ दबा हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से वह चिता के चित्र को बनाने में उनको काफ़ी कठिनाई महसूस हो रहा है। नीडल को खींचने में, सुई की खींचने में, हाथी के दांत को खींचने के बराबर उनको कठिनाई महसूस हो रहा है, क्योंकि मैसिव वेट जो है, जो इनको भारी भरकम बोझ मिल चुका है। बोझ के रूप में यहाँ पर कुछ अंगूठी का बोझ नहीं है। ठीक है, वेट जो है वो रिंग का नहीं है। ये दिखाता है कि सोसाइटी में, समाज में जो महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, उनको किस प्रकार की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उनके साथ बहुत तरह तरह की जो है समस्याएं होती हैं। तो यहाँ मैसिव वेट भारी भरकम बोझ के रूप में जो है वो समाज की, सोसाइटी की, अपनी हाउस की, अपने घर की जो सारा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो जिम्मेवारियाँ हैं और जो कुछ समस्याएं हैं, उस चीज़ को यहाँ मैसिव वेट के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एंड थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ में हम लोग देखते हैं व्हेन आंट इज डेड। व्हेन आंट इज डेड बोलता है कि जब आंट मर जाएंगे, जेनिफर का मृत्यु हो जाएगा, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई स्टील रिंग विद ऑडल्स। तो बोलता है कि जब आंट जेनिफर का मृत्यु हो जाएगा तब तो इनकी डरे हुए जो ये हाथ हैं वो क्या रहेंगे, पड़े रहेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उनको दफना दिया जाएगा। आई स्टिल रिंग विद ऑडल्स शी वाज मस्टर्ड बाय। लेकिन इन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में, कठिन समस्याओं को पास किया, इन सारी समस्याओं को झेला, फेस किया और अपनी इस टाइगर्स की चित्र को पैनल पर दिखाने में जो सफल हुई, इस कठिन परीक्षा से जो पास हुई ये अपने समाज में, अपने घर में। तो इस प्रकार से इतनी सारी समस्याओं को झेल करके ये अंतिम रूप से ये टाइगर की जो चिता की जो चित्र है वो बना लेती हैं, जो कि कैसा दिखाया गया है, दौड़ते हुए दिखाया गया है, निडर दिखाया गया है, निर्भीक दिखाया गया है, साहसी बहादुरी चिता को दिखाया गया है। ठीक है, जो कि एक स्ट्रांगनेस का, एक बहादुरी का, एक इमोर्टल अमरणशील का सिंबल होता है, प्रतीक साबित होता है। तो स्टिल रिंग विद ऑडल्स ही वाज मस्टर्ड बाय, जो कि उसके द्वारा बनाया गया है। इन कठिन परीक्षाओं को झेलते हुए चिता का चित्र को जो उन्होंने बनाया है। ठीक है, और आखिर अपनी कुशलता को उन्होंने हासिल किया, अपनी लक्ष्य को हासिल किया। तो ये हम इनके मरने के बावजूद भी क्या होगा, ये संसार में विराजमान रहेगा, अमरणशील रहेगा। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और पर्दे पर, जो चित्र पर, जो स्क्रीन में, जो पैनल में जो उन्होंने टाइगर्स चिता का जो चित्र दिखाया है, जो बनाया है, विल गो ऑन prancing
प्राउड एंड अनअफ्रेड, वो हमेशा हमेशा इनके मरणोपरांत वो दौड़ता हुआ रहेगा, प्राउड रहेगा, गर्विला रहेगा, गौरवान्वित रहेगा, एंड अनअफ्रेड, निर्भीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि हमारे समाज में भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं महिलाओं के साथ, लेकिन वो कठिन समस्याओं को झेलते हुए अपनी वैवाहिक जीवन की परीक्षाओं में पास होती हैं और कुछ ग्रेट वर्क करती हैं, कुछ अच्छे काम करती हैं, महान कार्य करती हैं, जो कि उन सारी समस्याओं, जो उनकी समस्याएं होती हैं उनके मरने के साथ उनके साथ ख़त्म हो जाती है। लेकिन इन समस्याओं में, इन कठिन परिस्थितियों में जो कुछ वो महान कार्य करती हैं, वो उनके मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी वो इमोर्टल रहता है, अमरणशील रहता है, विराजमान रहता है। जिस चीज़ को इन्होंने टाइगर्स की पिक्चर को मेट कर बना करके उन्होंने दिखाई है कि किन कठिन परिस्थिति में जो है वो वैवाहिक जीवन में जो है सारी समस्याओं को झेलते हुए आखिर इस दौड़ते हुए निर्भीक, निडर, साहसी, बहादुर और विश्वास चित्र को, टाइगर्स के चित्र को दिखाया है। वो हमेशा हमेशा विराजमान रहेगा, निर्भीक रहेगा, दौड़ता रहेगा, भले ही ये मर जाएंगे और मरने के साथ इनकी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। तो इस प्रकार से जो है ऑन जेनिफर्स टाइगर्स जो पोएम है एडन रिच का लिखा हुआ, वो द एंड होता है। और इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन सबको देखने हैं जो कि कभी कभी पूछा जाता है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू अस and dear students, I request you to all that you must like my YouTube channel and subscribe my channel for further knowledgeable material. आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।